हाँ मम्मी, मैं घर पर ही हूँ। बस घर का थोड़ा काम आ गया था इसलिए लेट हो गई। अच्छा चलो मम्मी, मैं फ़ोन रखती हूँ। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल टॉप। कहाँ से लिया? ऑनलाइन? सॉरी, आई डिडंट मीन ऑन ईव्सड्रॉपिंग ऑन योर कॉल। एक्चुअली मेरे अलावा यहाँ पे आई डिडंट एक्सपेक्ट एनीवन। मैं विदिशा, विदिशा रॉथ। अ, अंतरा बजाज। अंतरा, हाय। एक सेकेंड। यस सर। नो नो, एवरीथिंग इज ऑन स्केड्यूल, डोंट वरी। नो नो, इट्स ओके सर, ओके। ये क्लाइंट लोग भी ना इतना अननेसेसरी टेंशन करते हैं। थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो जाता है, इनके सर पे भूत नाचने लगते हैं। आप शहर से आई हो घूमने? हाँ, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? आप किसी वजह से अपसेट हो क्या? होता है, इट हैपेंस टू एवरीवन। मुझे भी कभी कभी होता है। बिजी लाइफ, काम का प्रेशर, बॉयफ्रेंड टेंट्रम्स। सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। इट्स एब्सोल्युटली ओके। तुम पहले यहाँ आई हो क्या? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। वैसे मुझे ये सारी खूबसूरत जगहों पे आना तो अच्छा लगता है, मगर दोस्तों के साथ। Other than that, going somewhere isolated, finding myself, ये सारी बेकार की नौटंकी मुझसे नहीं होती। तो फिर आज यहाँ क्यों? लक बाई चांस बोल सकती हो। और देखो, मुझे यहाँ कितना अच्छा कंपेनियन भी मिल गया। हाँ, I don't think I'm a very good companion to anyone. डेफिनेटली ये बात तुम्हें किसी ने कह के बहुत हर्ट किया है ना? कौन? हस्बैंड? बॉयफ्रेंड? Ex-boyfriend. वेल, इसीलिए तो वो एक्स है। ही इज नो मोर। देखो, एक्स बॉयफ्रेंड के ताने सुन के इतनी सुंदर जगह पे आके मेरी जैसी इतनी अच्छी कंपेनियन पाकर तुम ऐसे मायूस नहीं हो सकते यार। लेट्स एंजॉय द मोमेंट। लेट्स टॉक। इट विल बी गुड। आई नो आई एम अ बिट अनोइंग एंड शायद आई एम अ बिट टॉकेटिव एज वेल। और फिलहाल आई एम फीलिंग अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन हियर। तुम वन लाइनर्स दे रही हो और मैं एसेज लिख रही हूँ। You are hell-bent on communicating, right? एक्चुअली मैं आरजे बनने आई थी, और जब वो वर्कआउट नहीं हुआ तो इधर उधर के ऑड जॉब्स एंड सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज जो लड़कियों के लिए इजी मनी होता है। आई होप यू नो व्हाट आई मीन। तो इन सब के कारण बातें करने की आदत मेरी नहीं गई। इसीलिए तो मेरे सारे क्लाइंट्स मुझे बार बार रिपीट करते हैं। दे से दैट आई गिव देम द गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस। कैन यू इमेजिन? गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस। Well, मैं ये तो नहीं कह सकती कि तुम्हारी लाइफ बहुत एक्साइटिंग है, पर कंपेयर टू मी तुम्हारी लाइफ में वैरायटी है, आई गेस। हाँ, वो तो श्योरली है। सी, बीइंग एन एस्कॉर्ट हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। एंड वो बोलते हैं ना, इफ यू डोंट डू व्हाट यू लव, स्टार्ट लविंग व्हाट यू डू। और ये फिलोसफी मैंने जब से अप्लाई करना चालू की, सब ठीक हो गया। मौसम खराब हो रहा है, लगता है बारिश होने वाली है। चलते हैं यहाँ से, हाँ? चलो।
चलो इधर से चलते। संभाल के आना। क्या बेकार मौसम है यार, कभी बारिश होने लगती है तो कभी धूप निकल जाती है। क्या हैरान हो रही हो क्या मुझे देख के? हाँ, लिटिल बिट। अपने बारे में भी कुछ बताओ, मुझे भी मौका दो थोड़ा हैरान होने का। मैं तुम्हें अपने बारे में जो भी बताऊंगी वो तुम्हें बोर करेगा फॉर श्योर। तो तुम्हारी ये साइलेंस से बोर होने से तो बेहतर है तुम्हारी बातें सुन के मैं बोर हो जाऊं। नहीं, कम ऑन स्वीट हार्ट, जो मन में आए बोल दो, एकदम फ्रीली। आई कैन फील दैट यू आर सप्रेसिंग समथिंग इनसाइड। तुमने मुझे बहुत कैजुअली अपने बारे में इतना सब कुछ बता दिया। क्योंकि हम स्ट्रेंजर्स हैं। हु नोज, ये चंद घंटे बिताने के बाद हम शायद फिर कभी ना मिले। And by the time you even think about judging me, I'll be on my way. Come on, say something. What has happened? Sorry, पियोगी? Sorry, मेरे पास और एक बॉटल है। Here. थैंक यू। अब बोलो एकदम फ्रीली। क्या बोलूं? क्या बोलोगी या कैसे बोलोगी? Why you here? This is not a regular tourist spot. Start with that. समझ में नहीं आ रहा था कि और कहाँ जाऊं। किसी चीज से भागने की कोशिश कर रही हो क्या? नॉट एग्जैक्टली। Then break up with your ex-boyfriend. नहीं, आई गॉट ओवर इट। कुछ दिन पहले मैं ऑफिस से लौट रही थी। ही कॉल्ड मी। क्या हुआ ऋषि? क्यों इतनी बार कॉल कर रहे हो? कब से बोल रहा हूँ एक बार, प्लीज एक बार मुझसे मिल लो। मैंने तो तुम्हें कहा ही था कि जब टाइम मिलेगा तो बोलूंगी। अभी तो ऑफिस बहुत काम है। क्या? आई कांट हियर यू। इज देयर समथिंग अर्जेंट? नहीं तो मैं बाद में बात करती हूँ। इट्स अबाउट मेघा। मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई। She never loved me. प्लीज ऋषि, मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी है। जो भी हुआ है वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है। तुम्हें और कुछ बोलना है? नहीं तो मैं फोन रखती हूँ। और अगले ही दिन पता चला he committed suicide. मतलब? He is really no more. वो मुझसे मिलना चाहता था पर मैं मिली नहीं। तब पता नहीं था कि ये मौका फिर नहीं मिलेगा।
गिल्टी फील कर रही हो क्या? पता नहीं, पर कुछ तो अजीब सा लग रहा है। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू, तुम लोगों का ब्रेकअप क्यों हुआ था? अंतरा, अंतरा ट्रस्ट मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने जानबूझ के नहीं किया। उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बातचीत नहीं होती है। मुझे माफ कर दो अंतरा, प्लीज। अंतरा, अंतरा, डोंट लीव मी अंतरा। अंतरा, अंतरा। आई नीड सम स्पेस ऋषि। ये सब समझने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मेरे सामने से हट जाओ। Hi, sweetheart. When are we meeting next? I'm dying to feel your touch again. गलती पहली बार होती है ऋषि, दूसरी बार से चॉइस। उस दिन के बाद उसने मुझे बहुत बार कॉल किया, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। फिर एक दिन मुझे एक मैसेज आया। क्या मैसेज? एक्चुअली ऋषि वॉज अ जर्नलिस्ट। हमारे ब्रेकअप के पहले से ही वो कोई कॉर्पोरेट स्कैम को लेके कुछ पता कर रहा था। अच्छा, और उसने मुझे ये बताया भी था कि उसके हाथों कुछ फुल प्रूफ एविडेंस लगा है। बार बार लगातार, इस बार किसकी सरकार? वो किस्सा अगली बार, आफ्टर वी लीव द बार। मैसेज में उसने मुझे यही लिखा था कि उसके हाथ जो इस बार प्रूफ लगा है वो बहुत क्लासिफाइड है, पर इसको लेकर उसको कुछ डर भी लग रहा था और यही बताने के लिए वो मुझसे मिलना भी चाहता था।
शायद वो तुमसे मिलके तुम्हें कुछ देना चाहता था। शायद। तो ये ऋषि कभी पुलिस के पास नहीं गया? पता नहीं, ये सब जानने से पहले ही उसने मुझे चीट किया और मैंने ब्रेकअप कर लिया। आखिरी बार कॉल पे और कुछ बताया उसने तुम्हें? वो लड़की मेघा, उसके बारे में कुछ बोल रहा था, लेकिन कुछ ढंग से सुनाई नहीं दिया। कब से बोल रहा हूँ, एक बार प्लीज एक बार मुझसे मिल लो। So how did you know that it was a suicide? पुलिस ने बताया। तो तुमने ये सारी बातें पुलिस को बताई? कुछ बताने से पहले ही पुलिस ने इसको सुसाइड मान के केस को क्लोज कर दिया था। Which you didn't buy. मुझे कभी नहीं लगता था कि ऋषि सुसाइड जैसा कुछ कर सकता है। तो तुम क्या करना चाहती थी? सब कुछ इतना अचानक हुआ। I needed time to process everything. So you came here to figure it out. पर यही जगह क्यों? हम लोग अक्सर यहाँ आया करते थे, थोड़ा अकेले टाइम बिताने। यार, इस मेंटल कंडीशन में तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था। किसी दोस्त को साथ ले आती। किसी को तो पता होगा ना कि तुम यहाँ पर आई हो। मम्मी को तो झूठ बोल के आ गई। सॉरी यार, मैंने सुन लिया था। बट सच्ची बताओ, किसी को फोन लगाऊं मैं? किसी को बताओ कि तुम यहाँ पे हो? ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं बहुत जल्दी जाने वाली हूँ। ऋषि की डेथ तुम्हारे हाथ में नहीं थी, सो डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। पर हाँ, आखिरी बार तुम उसे मिल नहीं सकी, दैट्स सैड। But you know, I believe that everything happens for a reason. Maybe you not meeting him was a good thing. वैसे चीटिंग से याद आया, मेरे एक क्लाइंट को पहली बार मेरे साथ फिजिकल होने के बाद उसे बहुत गिल्टी फील हुई। उसने अपने पार्टनर को चीट किया था ना, इसीलिए। We both had fun, right? Now get up. मैं जा रही हूँ। गेट तक आओगे? न जाने कितने नमूने देखने पड़ते हैं मेरे काम में। तुम लोनली फील नहीं करती? Lonely? Loneliness is a myth, sweetheart. और पानी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं जाते वक्त खरीद लूंगी। हाँ, तो जो मैं कह रही थी, लोनलीनेस, मैंने पहले ही बोला था ना, ये सारी नौटंकी मुझसे नहीं होती। ऊपर से जो नमूने देखने को मिलते हैं ना मुझे, थोड़ा सा लोनलीनेस मिटाने के लिए न जाने कितने पैसे उड़ा देते हैं। सिर्फ लोनलीनेस, आर दे नॉट चीटिंग एज वेल? तुम्हें क्या लगता है, कोई अपने पार्टनर को क्यों चीट करता है? क्योंकि अक्सर लोग
अपने ही रिलेशनशिप में लोनली होते हैं और ये लोनलीनेस वो हैंडल नहीं कर पाते, इसीलिए। तो ऋषि भी मेरे साथ लोनली था। लेकिन अगर वो लोनली नहीं था तो कोई और इतनी आसानी से उसकी लाइफ में एंट्री कैसे लेती? चलो, अब मेरा समय समाप्त होने को है। अब मुझे निकलना पड़ेगा। हाँ, कैसे देखते ही देखते कितना टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। हाँ, हाँ, मुझे भी उठना चाहिए। ओहो, क्यों उठने की कोशिश कर रही हो जब देख रही हो कि तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। अगर मैं कहूँ कि ऋषि ने तुम्हें चीट नहीं किया, उसे फंसाया गया था, विल यू फील बेटर? वेरी वेल, नो प्रॉब्लम। चलो मैं निकलती हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम। एक्चुअली ऋषि ना समझ था। उसको पता ही नहीं पड़ा उसके साथ कब क्या हो गया। सबसे पहले आंखों से इशारा करना, फिर हंस के हाय हेलो करना, उसके बाद थोड़ा सर पर चढ़ाना। आफ्टर ऑल इडियट ही तो था ना, ज्यादा तारीफ हजम नहीं हुई। पर हाँ, ऋषि को पटाने में थोड़ा टाइम जरूर लगा। ये देखो, खून निकलने लगा है। अभी बस थोड़ी देर और पेशेंस रखो। हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी प्लीज। हाँ, ऋषि ना एकदम बेवकूफ था। उसे समझ में ही नहीं आया कि मिस्टर गोयल जैसे नाग के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। उसे कई बार मिस्टर गोयल ने बोला कि एविडेंस वापस कर दे, और वो साला माना ही नहीं। इसीलिए मिस्टर गोयल ने मुझे बुलाया। मैंने उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट किया, फिर एविडेंस लेने के लिए हमारे सेक्स का वीडियो बनाया, उसे ब्लैकमेल किया, फिर उसके कॉफी में जहर मिला दिया। पहचाना तुमने? मेघा हियर। Back up.
बाद तुम्हें फॉलो करते करते यहाँ तक आई और फिर देखा इससे अच्छा मौका तो मुझे मिलेगा ही नहीं। बचपन में किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं कि किसी भी अनजान से पानी लेकर नहीं पीना चाहिए? अब जब तुम पी ही चुकी हो तो थोड़ी देर और सह लो। जहर का मैक्सिमम इफेक्ट तो हो चुका है, अब बस कुछ और मिनट। सॉरी अंतरा, ऋषि ने अगर आखिरी वक्त पे तुम्हें कॉल नहीं किया होता तो तुम्हें मारना नहीं पड़ता यार। पर हमारे धंधे में वो क्या कहते हैं, लूज एंड्स नहीं छोड़ सकते ना, इसीलिए। अच्छा देखो, एक आखिरी सच बता दो। सच बताना हाँ, तुमने और किसी को बताया तो नहीं? सच सच बोलना मुझसे, नहीं तो फिर से मुझे उसको ढूंढ के फिर से मारना पड़ेगा। वेल, इसलिए तो वो एक्स है, ही इज नो मोर। जो मन में आए बोल दो। सॉरी, मेरे पास और एक बॉटल है। गिल्टी फील कर रही हो क्या? तो तुमने ये सारी बात आखिरी बार कॉल पे और कुछ बता? हाउ डिड यू नो दैट इट वाज अ सुसाइड? कितना कुछ करना पड़ता है। फिर कभी कभी सोचती हूँ कि असैसिन नहीं होके कि तुम लोगों के जैसे डेस्क जॉब ले लूं। फिर मुझे लगता है कितना बोरिंग है तुम लोगों का काम। उससे तो मेरा यह काम बहुत बेहतर है, एकदम मस्त। किसी किसी के साथ 2-4 दिन बिताने पड़ते हैं और तुम जैसों के साथ कुछ एक घंटे। मिस्टर गोयल, अब हमारे पास तेरे सारे काले कारनामों का चिट्ठा मौजूद है। देख ले और हमारे अगले कॉल का इंतजार कर।